काट लिए फिर मैंने छोटे से पेड़ से बाँच के सूंड। ये देखो मम्मी ने इकट्ठे भी कर दिए हैं, 5 बना रही है। तो जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक मैं काढ़ा पी लेती हूँ, और दवाई का वेट करते करते तो बहुत दर्द हो जाएगा। ये चूहे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों, ये देखो। हाँ, चूहे को ऊपर निकाल रहे हैं। ये बताऊँ, क्योंकि अगर दवाई टाइम पे नहीं मिलती तो मुझे आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। एक खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया बुरा ब्लॉग्स में, एक नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 7 बजे से, और शुरुआत हो रही है घास के लिए जाने से। मतलब बाद में जाना है घास के लिए, अभी मुझे जाना है, थोड़ी सी लकड़ियाँ हैं उन्हें लाती हूँ, उसके बाद जाना है घास के लिए। मतलब यहीं पर नीचे पर जाना है, मम्मी गई है ना, वहीं जाना है मुझे भी घास लेने। तो पहले एक गडर लकड़ियाँ लानी है मुझे, थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियाँ थी ना, तो उन्हें काट के पहुँचानी है खरियों पे। और बाकी दोस्तों, गले में ना इतना ज़्यादा दर्द हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पता नहीं क्यों अचानक पेपर देते देते दर्द हुआ है, फिर कल रात ज़्यादा जैसा होने लगा, और सुबह तो कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। और दवाई मंगाऊंगी सोच रही थी, मगर पता नहीं कोई जा भी रहा है नहीं भी, पता नहीं है अभी। तो कोई जाता है तो गले की दवाई मंगाती हूँ पहले, तो राम मंदिर जाता है तो कोई। और बाकी करते हुए ब्लॉग की शुरुआत, आप लोग बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। दोस्तों, बना के लाती हूँ फिर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी, और अब फटाफट से इन्हें खड़े पे रख देती हूँ और चलती हूँ घास लेने। और धूप भी आ गई है, इतनी तेज़ वाली सुबह सुबह धूप आने लग जाती है, तो सुबह सुबह इतना गर्म होने लगता है, बाप रे। ये देखो सामने वाला धार देखो, मतलब सामने वाला गांव, इतनी तेज़ धूप आ गई है देखो। और जहाँ मुझे घास के लिए जाना है वहाँ भी थोड़ी बहुत आई गई है, और वहाँ पर मम्मी काट रही है घास। अभी मुझे भी वहीं जाना है फिर, तो फटाफट से लकड़ियों को रख देती हूँ खरियों पे और चलती हूँ घास लेने। दोस्तों, वो वाली लकड़ी तो पहुँचा के आ गई हूँ मैं, और फिर से मम्मी ने एक गडर लकड़ियाँ बांध रखी है। मतलब घास काटने में ना इधर उधर फैली रहती है, तो वो मिल जाते हैं लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ। तो मम्मी ने इकट्ठा करके गडर लगा रखा है मेरे लिए। ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे घास बना लिया है, तो अपने लिए तो मम्मी ने घास बना ही लिया है फिर। तो अभी गडर भी वहीं पहुँचाती हूँ फटाफट से। जो मैं लकड़ियाँ लाई ना, वो मैंने रख दी हैं खरियों पे। तो ये देखो, ये बन चुका है हमारा खरियो। तो इसमें रख दिए हैं फिर मैंने। अब चलती हूँ घास लेने, और अभी बस बुदर ले जा रही हूँ मैं, क्योंकि दातुन मम्मी पहले से ले गई है मेरा वाला। तो चलती हूँ फिर, काटते हैं घास। और धूप बहुत तेज़ आ गई है दोस्तों, इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। एक तो चलने में कुछ ज़्यादा ही होता है, और घास काटने में भी बहुत ज़्यादा होता है गर्म। तो अब ज़्यादा होगा घास काटने में। दोस्तों, अब चलते हैं सूंड काटने। घास तो मम्मी ने काट ही लिया था, और अब काटते हैं सूंड। देखते हैं, मम्मी जा पाएगी पेड़ में तो मम्मी काटेगी, मैं जा पाऊँगी तो मैं काटूँगी, जो जा पाएगा मतलब। तो काटते हैं फिर बाँच के सूंड काटने हैं ना मम्मी। तो ये रहे हमारे बाँच के सूंड, यहाँ पे पूरा बाजान है यहाँ पे। तो दोस्तों, काट लिया है फिर सूंड, बाँच के सूंड। और आज मैंने जस्ट हाफ पहना, और आज ही पेड़ में जाना पड़ा मुझे। तो इतने खरोंचे आ गई है ना, पूरा ये सूखी लकड़ियाँ होती है ना, इनसे बहुत खरोंच आ जाती है। तो काट लिया फिर मैंने छोटे से पेड़ से बाँच के सूंड। ये देखो मम्मी ने इकट्ठे भी कर दिए हैं, 5 बना रही है। और मैं भी आती हूँ हम नीचे, वैसे नीचे ही आ रखी हूँ, थोड़ा सा है छोटा सा पेड़ है, तो आज के लिए हो ही गया है। फिर घास भी बना लिया है और सूंड भी बना लिए हैं। तो चलते हैं फिर अब घर को, और मम्मी ला रही है सूंड का फच, और मैं ले जाऊँगी घास का। और जुकाम से ना इतना हालत ख़राब हो गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो गया है। दोस्तों, मैं बना रही हूँ अभी अपने लिए काढ़ा, जो कि मेरे को पापा ने सिखाया था। तो बनाती हूँ काढ़ा, जो भी इसमें माल मसाला होता है सब कुछ डाल दिया है मैंने, और फिर पीती हूँ इसे। तो जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक मैं काढ़ा पी लेती हूँ। और दवाई
का वेट करते करते तो बहुत दर्द हो जाएगा। इससे अच्छा मैं पहले काढ़ा पी लेती हूँ और फिर जब दवाई आ जाएगी तो दवाई ले लूँगी। तो बनाती हूँ इसे, अच्छे से पकाती हूँ पहले। ये देखो दोस्तों, इसमें चूहा मरा है, छोटा सा चूहा है जो कि बकरियों का पानी पीने वाला डब्बा है। ये इसमें मट्ठा है और इसके अंदर चूहा गया है। और ये देखो, ये चूहे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों। ये देखो, हाँ, चूहे को ऊपर निकाल रहे हैं। इन्होंने भी देख दिया इसे। निकाल मम्मी इसे, फेंक। हाँ, ये छोटा सा है। और इनकी कोशिश है ये ठीक फेंकना इसे पूरा। रुक पाए यार गोनी यार एक गट को नाम कुनी वहारो खानी दो यार। तो दोस्तों बन चुका है मेरा काढ़ा। और मुझे इसे मगर 1 गिलास से आधा गिलास बनाना था, मगर ये बहुत कम बच गया है। मगर कोई ना, पी लेती हूँ, ठीक तो होगा ये। तो पीते हैं फिर काढ़ा, मगर बहुत ख़तरनाक होता है ये पीने में। तो पीती हूँ फिर। अच्छा हुआ दोस्तों जो है ज़्यादा नहीं बचा, मगर 4 घूंट तो है। इतनी मुश्किल से पिए ना मैंने 4 घूंट भी, बहुत ख़तरनाक वाला वो रखा है। दोस्तों आज बना रही हूँ खाने में मैं अरहर की दाल और भात। तो आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि काढ़ा पिया, उसके बाद फिर मेरे को नाश्ता करने का मन भी नहीं कर रहा था। और दोस्तों काढ़ा से तो असर तो हुआ, मतलब एक ही बार पीने में असर तो हुआ ही, जितना दवाई से नहीं हो पाता। मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक ही रहते हैं। अभी अगर मैं ये काढ़ा कल रात ही पीती तो कितना अच्छा होता ना, इतना दर्द नहीं होता और इतना असर तो दवाई से भी नहीं होता है जितना असर काढ़ा से हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी खांसी जुकाम और क्या बोलते हैं गले में दर्द हो ना, तो काढ़ा ज़रूर पीना, इससे बहुत असर होता है। बनाते हैं फिर। दोस्तों आप लोगों ने एक कीड़ा देख रखा है क्या? ये देखो, ये कीड़ा जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है, ये दिखता है सूखी घास की तरह। ये एक जगह होगा तो पता ही नहीं लगता कि ये कीड़ा है कि घास है, मगर जब चलने लगता है तब पता लगता है इसका। वैसे देखो सूखी घास जैसा दिखता है, इससे भी बड़े बड़े वाले होते हैं ये। ये देखो, तो खतरनाक होता है ये, बाप रे, इससे भी बड़े बड़े वाले होते हैं कोई तो। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी बजे हैं शाम के 5:30 और अभी मैं कर रही हूँ अपने लिए पानी गर्म। मगर मुझे ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है यार, मगर गर्म पीना पड़ेगा क्योंकि मेरी तबीयत ना ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा सिर दर्द भी हो रहा है और जुकाम से हालत ख़राब, मगर दवाई भी नहीं आ पाई मेरी। शायद आज मेडिकल स्टोर बंद था मुझे लग रहा है, मतलब जिससे मंगाया था मेरी बात नहीं हुई अभी, और नहीं तो ला जाती हो। शायद नहीं आई है मेरी दवाई। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, कहीं से भी दवाई नहीं आ पाते, सारे रास्ते बंद जैसे हो जाते हैं मेरे लिए। ऐसा ही होता है हर बारी, तो खुद से ही रखना पड़ेगा अपना ध्यान। और मुझे सच में बहुत ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। जब जुकाम लगता है ना ऐसे होता है, और जुकाम में मुझे फिर खतरनाक वाला लगता है यार, बहुत सिर दर्द भी हो रहा है। और दिन भर तो सोई थी, सो के ज़्यादा जैसा हुआ फिर। और शाम हो गई है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। आज पूरा बाहर फैला पड़ा है सब कुछ भी नहीं किया है। तो पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ, अब ज़्यादा गर्म हो गया है। पानी पीती हूँ और उसके बाद जो करती हूँ कुछ काम, और काम करने का भी बिल्कुल भी ताकत नहीं है मेरे शरीर में, क्योंकि सर दर्द इतना हो रखा है और जुकाम ऊपर से नाक बंद हो रहा है। तो दोस्तों आगे फिर मेरी दवाई भी, मैं सोच रही थी कि दवाई नहीं आ रखी है, मतलब नहीं लाई है तन्नू, मगर आज तन्नू लेट आई ना, तो इस वजह से वो लाई थी। और अभी मैसेज आया था कि दवाई लाई हुई। इतनी खुशी हुई ना, मतलब क्या है बताऊँ, क्योंकि अगर दवाई टाइम पे नहीं मिलती तो मुझे, आप लोगों को पता है एक व्लॉग जब मुझे जुकाम लगा था मैंने बनाया था, और मास्क लगा के गई थी मैं कॉलेज। क्या होता है ना,
मुझे जुकाम लग जाता है और दवाई टाइम से नहीं मिले तो नाक में छाले पड़ने लग जाते हैं, मतलब कि नाक साफ करते करते छाले मतलब रेड रेड सा हो जाता है। तो इसी बात का डर था मुझे। तो अच्छा हुआ दवाई तो आ गई है, यही चाहिए था। अब शाम को ही खाऊंगी फिर। और मम्मी भी आ गई है खेत से। जैसे ही मुझे दोनों ने बताया कि दवाई आ रखी है तो मैं वहीं गोबर ले गई और दवाई ला गई अपनी। दोस्तों अभी ना इतनी अच्छी हवा चल रही है बाहर, बहुत ही अच्छी। और गर्मियों में ना बरामदे में लेटने में मज़ा ही आता है। तो अभी मैं ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही हूँ बरामदे में। तो और दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। मगर मुझे बैठ के बातें करने की हिम्मत मतलब ताकत नहीं है, तो मैं इस वजह से लेटी हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी। तो मगर मैं वो अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके लिए आपको ना अगले व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब कल के व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। और बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ मैं आज। मतलब बीमार तो हूँ, बीमार छोड़ो, बाकी खुशी की बात है तो वो कल को ही पता लगेगा आप लोगों को। पूरा नहीं बताऊंगी अभी क्योंकि अभी इतनी ताकत भी नहीं है बताने की, और बताना भी कल को ही है। मैंने कल के व्लॉग में ही बताऊंगी आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों को कल का व्लॉग देखना पड़ेगा दोस्तों। खुशखबरी है, मेरे लिए तो खुशखबरी है। तो और दोस्तों इतना ही रखते फिर इस व्लॉग को। कल का इंतज़ार है मुझे भी और आप लोग भी करना। तो मिलते हैं फिर कल को बढ़िया से व्लॉग के साथ। ओके फिर बाय बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं फिर कल को बड़ा से व्लॉग के साथ। ओके फिर बाय बाय।